अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? आपके लिए पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। तो था ही, मगर उसके बावजूद हम एक दूसरे से हर बात किया करते थे। एक दिन यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात अली नाम के लड़के से हुई और धीरे धीरे हमारे दरमियान अच्छी लीक सलीक हो गई। हम यूनिवर्सिटी में हर जगह साथ साथ ही रहते। हमें अंदाज ही न हो सका कि कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम एक दूसरे से शादी के ख्वाब देखने लगे। मगर मैंने बाबा की दी हुई आज़ादी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया था। अली ने मुझे बहुत बार कहा कि वो अपने माँ बाप को मेरे रिश्ते के लिए मेरे घर भेजना चाहता है, मगर मुझे बाबा का बहुत डर था और मैं डरती थी कि बाबा कभी नहीं मानेंगे। तो मैं अली को हर बार ये कहकर टाल देती कि अभी हम पढ़ रहे हैं, जब हम अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाएंगे तब शादी के बारे में सोचेंगे। और अली बेचार अमीरी इस बात के जवाब में चुप कर जाया करता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और हमारी यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर आ पहुंचा। अब अली ने मुझसे ज़द करना शुरू कर दी कि मेरी माँ मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। अब मुझे तुम्हारे बाबा से तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करना ही होगी। और मैं गहरी सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं भला। आखिर मुझे सुभान का ख्याल आया और मैंने अली के बारे में सुभान से बात करने का सोचा। औस रोज़ जब सुभान का फ़ोन आया तो मैं काफ़ी देर उसके सामने खामोश बैठी रही। सुभान को मेरी खामोशी खिलने लगी तो थक कर उसने मुझसे पूछा कि एम्बर किया बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें कोई बात करनी है? और मेरा सर ना समझी से हाँ, मैं हल गया और मैंने डरते डरते सुभान को अली के बारे में सब बता दिया, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास और कोई चारा न था। सुभान मेरी बात सुनकर काफ़ी देर कुछ सोचता रहा। जब वो कुछ न बोला तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो अली के बारे में बाबा को न बता दे। इससे पहले कि मैं इससे कुछ पूछती फ़ोन ही बंद हो गया और मेरे रहे सहे ओसान खुता हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किससे मदद मांगूं। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा सुभान से दो हारा कोई राब्ता हो जाए, मगर वो मेरे किसी मैसेज या कॉल का अब कोई जवाब न दे रहा था। और ऐसे ही बहुत से दिन गुजर गए और बिल्कुल मेरी जान सूली पर टांगी हुई थी। अभी मेरी बाबा के हाथों शामत आई कि अभी आई। मुझे हर वक्त एक अजीब सा खौफ और बेचैनी लगी रहती कि बाबा को पता लग गया तो वो मेरी पढ़ाई छिड़वा देंगे, मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगे और मुझे घर में बैठा लेंगे। तरह तरह के खदशात मेरे दिल में घर करने लगे। दिन गुजरते गए और मेरी है चीनी बढ़ती गई कि एक दिन अचानक सुभान ने खुद मुझे फ़ोन किया और हाल चाल पूछने के बाद वो मुझे बताने लगा कि वो जानता था कि ये जो रिश्ता बाबा और चाचू ने मिलकर तय किया था, तुम इस रिश्ते से खुश न थी और राजी तो वो भी न था, मगर दोनों को बाबा का इतना डर था कि वो खुलकर उनके सामने इस रिश्ते से इनकार भी तो नहीं कर सकते थे। सुभान ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे कही। मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं जब यहाँ आया था तो मैं भी एक लड़की से मिला था और पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। और अभी कुछ ही उर्सा गुजरा है कि मैंने उससे निकाह कर लिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं भी उस रिश्ते से कभी खुश नहीं था, मगर मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। मगर तुमने हिम्मत की और वो कह दिया जो हम दोनों के दिल में था। जब बाबा को पता लगेगा कि हम दोनों ही उनके फैसले के खिलाफ गए हैं तो जाने वो कितना गुस्सा करेंगे, मगर हम उन्हें मना लेंगे, क्योंकि हमने तो कभी उनकी किसी भी बात से इनकार नहीं किया, इसलिए वो हमारी इस गलती को माफ़ कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आगे बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से उस कहानी का अगला पार्ट मिल जाए।